हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आईडीएल मूवी ऑफ द वीक में आप सबका स्वागत है। क्या आप सबको एक्शन मूवी पसंद है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज के एक्सप्लेनेशन वीडियो आपके लिए है। मूवी ऑफ द वीकेंड में हमारा आज का स्पेशल गेस्ट सॉन्ग जुंग सॉन्ग जुंग नाम सुनकर आप सबके दिमाग में डिसेंडेंट ऑफ द सन ड्रामा का ख्याल तो आया होगा। सॉन्ग जुंग एक रोमांटिक हीरो के साथ साथ एक एक्शन हीरो भी है। आज हम आपके साथ सॉन्ग जुंग की एक एक्शन मूवी सीक्वेंस शेयर करेंगे, द बैटलशिप आइलैंड। डायरेक्टर रायल संग वैन की डायरेक्शन में इस मूवी को बनाया गया। द बैटलशिप आइलैंड मूवी को 2017 में साउथ कोरिया में रिलीज किया गया। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 47.3 मिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स कमाया है। इतना ही नहीं, द ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट आर्ट डायरेक्शन का खिताब भी इस मूवी ने कमाया है। और पसंद की बात करें तो 92% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। द बैटलशिप आइलैंड मूवी में सॉन्ग जुंग की लीड एक्टर के रूप में एक कोरियन सोल्जर की किरदार को बखूबी निभाया है। इस मूवी में सॉन्ग जुंग के साथ सपोर्टिंग एक्टर एंड एक्ट्रेस के रूप में थे सो जी सब, हवांग यंग मिन, किम सुआन, ली यंग हायन। कहानी बताने से पहले आप सबको बता दें कि आप यह मूवी हिंदी में देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन के अंत में हम आपको बताएंगे कि आप यह मूवी कहाँ देख सकते हैं, वो भी हिंदी में। द बैटलशिप आइलैंड मूवी की कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के इतिहास से ली गई है। नवंबर 1944 को जापानी सैनिकों द्वारा हिरोशिमा आइलैंड पर कोयला खनन किया गया। कोयले की खदान में जापान के मजदूर के साथ कोरियन के मजदूर भी थे, लेकिन जापान के सेना कोरियन के मजदूरों से ज्यादा काम कराते थे। एक दिन कोयले की खदान की एक छोटी सी हिस्से में एक कोरियन बच्चे को भेजा जाता है काम करने के लिए। उस जगह पर पानी और गैस की लीक होने की वजह से बच्चा डरकर बाहर आ जाता है, लेकिन सुपरवाइजर बच्चे को पीटता है और अंदर भेजता है। दोबारा बच्चा अंदर जाते ही खदान का वो हिस्सा टूट जाता है और बच्चा मर जाता है। बच्चे की डेड बॉडी को उसके परिवार के पास भेजा जाता है। दूसरी ओर कोरियन लीडर यून हाक चल 3 बच्चों को बैटलशिप से बाहर भेजने की योजना कर चुका था। यून बच्चों को अच्छी तरीके से समझा रहा था, तुम तीनों में से कोई भी पीछे छूट जाए तो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाना और बाहर से हमारे लिए मदद लेकर आना। यून की योजना बेकार हो जाता है। एक बच्चे को जापान के सैनिक गोली मार देते हैं और बाकी 2 बच्चे पानी में डूबकर मर जाते हैं। हिरोशिमा आइलैंड का दूसरा नाम बैटलशिप आइलैंड था। बैटलशिप आइलैंड से कोई भी इंसान भागने की कोशिश करता था तो उसे मौत की सजा दिए जाते थे। यही वजह है कि कोई भी इंसान बैटलशिप से भागने के बारे में नहीं सोचता था। 1 साल बाद 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और इस युद्ध से खुद को और अपने लोगों को बचाने के लिए कोरियन सरकार ने सेना में स्वस्थ युवकों को तैनात करने का फैसला किया। सेना में जाने से पहले सैनिकों की मनोरंजन के लिए पार्टी का इंतजाम किया जाता है और उसी पार्टी में ली कांग ओक अपनी बेटी ली सुही के साथ गाना गाने के लिए जाता है। ली एक खुश मिजाज और फ्लर्ट किस्म का इंसान है। सेक्शन चीफ की बीवी के साथ मस्ती करने के लिए चीफ ली को पकड़ने आते हैं। ली अपनी बेटी के साथ पार्टी से भाग जाता है और अपने दोस्त के घर पर आता है। ली जापान जाकर अच्छी जिंदगी जीना चाहता था, इसलिए वो अपने दोस्त को हमेशा पैसे देता है ताकि वह जापान जा सके। फरवरी 1945 में एक जहाज कोरिया से जापान के लिए रवाना हुआ, लेकिन कुछ उच्च पदस्थ कोरियाई अधिकारियों ने पैसे के लालच में कोरियाई युवकों को सेना में भेजने के बजाय कोयला खदानों में काम करने के लिए जापान के बैटलशिप भेज दिया। ली अपनी बेटी के साथ उसी जहाज में जापान जा रहा था। ली अपने बैंड के बाकी मेंबर को एक जगह पर बुलाता है और सबके पैसे अपनी म्यूजिक बॉक्स में रख लेता है ताकि जापान जाकर वो इन पैसे का अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सके। उसी वक्त चोय चील संग, जो कि कोरिया के एक लोकल गैंग लीडर हैं, सबको अपनी तेवर दिखा रहा था, लेकिन मैल जो उसी जहाज में था वो चोय को अच्छी तरीके से सबक सिखा देती है। जापान पहुंचने पर सभी कोरियन लोगों को जापानी सैनिकों द्वारा जबरदस्ती बैटलशिप आइलैंड पर एक कोयला खदान में ले जाया गया। रुकावट के लिए खेद है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सबको बता दूं, इस मूवी की कुछ हिस्सों में वायलेंस और 18+ कंटेंट है, तो वीडियो को देखने वालों से निवेदन है कि आपने जोखिम पर वीडियो को देखें। बैटलशिप आइलैंड पर पहुंचने पर सैनिक महिलाओं को अपने आनंद के लिए ले जाते हैं। ली अपनी रोलेक्स घड़ी एक सैनिक को देता है और अपनी बेटी के बारे में पूछता है। तभी सुपरवाइजर योमादा आता है और ली को चेरी म्यूजिक बजाने के लिए कहता है। चेरी जापानी उनका राष्ट्रीय संगीत है। वो म्यूजिक बजाता है और सारे सैनिक गाना गाने लगते हैं।
गाना सुनकर खदान के मैनेजर शिमगसी खुश होता है और सबको इस खदान के इतिहास के बारे में बताता है। पुरुषों के कपड़े उतार कर जला दिए जाते हैं। जापान के सैनिक उन्हें यहाँ की खदानों में काम करने वाले लोगों के जैसे कपड़े देते हैं और साथ में एक किताब में यहाँ पर रहने के लिए क्या करना पड़ेगा सब लिखे हुए थे। दूसरी ओर औरतों को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाते हैं ताकि जापान की सैनिक बीमार न पड़ जाए। कोरिया से आए गए मर्दों को एक गंदी सी जगह पर रहने के लिए दिए जाते हैं जहाँ पर खाना भी खाने लायक नहीं होता। खाना खाने के बाद सबको कोयले की खदान में भेजा जाता है काम करने के लिए। काम खत्म करने के बाद दिन भर की थकान मिटाने के लिए सब नहाने के लिए जाते हैं। कोरियन सुपरवाइजर एक कमजोर पर अपनी ताकत आजमा रहा था जो चोय को पसंद नहीं है। चोय सुपरवाइजर को रोकने की कोशिश करता है कि तब खदान के सुपरवाइजर यमादा आ जाता है। चोय यमादा को बताता है कोरियन सुपरवाइजर ने क्या किया है और कोरियन सुपरवाइजर को चुनौती देता है लड़ाई करने का। चोय यमादा से कहता है अगर तुम्हारा आदमी हार गया तो मैं नया कोरियन सुपरवाइजर बनूंगा और मैं हार गया तो पूरी जिंदगी उसी का गुलामी करूंगा। यमादा चोय की प्रस्ताव में राजी हो जाता है और चोय कोरियन सुपरवाइजर से लड़ाई करता है। कोरियन सुपरवाइजर चोय से लड़ाई में हार जाता है और तभी कोरियन लीडर यून आता है। यून सबको समझाता है अगर तुम अपने लोगों से लड़ोगे तो कैसे होगा। यून कहता है जापानी यही चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ लड़कर मर जाए। वादे के मुताबिक चोय कोरियंस के नए सुपरवाइजर बन जाता है। दूसरी ओर मैल, सोही और बाकी कोरियन औरतों को शिमिगशी जैपनीज सोल्जर के मनोरंजन के लिए ले आते हैं। पार्टी के आनंद को बढ़ाने के लिए म्यूजिक प्ले किया जाता है। सोही अपने गाए हुए गाने को सुनकर सबको बताने की कोशिश करती है यह गाना उसने और उसके पिता ने मिलकर बनाया है। मैल शिमिगशी को सोही की बातें समझने में मदद करती है। शिमिगशी एल्बम के पीछे सोही और उसके पिता का तस्वीर देखकर खुश हो जाता है। शिमिगशी ली और उसके बैंड मेंबर्स को खदान से बुला लेता है और सारे सैनिकों की मनोरंजन की जिम्मेदारी ली को दे देता है। जुलाई 1945 OSS ट्रेनिंग कैंप कोरियन लिबरेशन आर्मी इन चाइना। कैंप के सब बड़ा अधिकारी युद्ध को रोकने के लिए योजना कर रहे थे। युद्ध को रोकने के लिए काफी सारे पैसे चाहिए थे और पैसे एक कोरियन लीडर के पास है। पैसे लाने के लिए OSS की बड़ा अधिकारी एक सैनिक को कोरियन लीडर को वापस लाने का ऑर्डर देते हैं। पाक OSS की इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का एक सैनिक है। पाक को कोरियन लीडर यून हाक चल को बचा लेने का जिम्मेदारी दिया जाता है। पाक को बताया जाता है यून हाक चल को जापानी सोल्जर्स ने हाशिमा आइलैंड की कोयले की खदान में डाल दिया। देश को बचाने के लिए और इस लड़ाई को रोकने के लिए तुम्हें उसे बैटलशिप से बाहर लेकर आना होगा। पाक यून को बचाने के लिए हाशिमा आइलैंड की खदान में पहुंच जाता है। दूसरी ओर शिमिगशी ली और सोही की गाने का मजा ले रहा था। उसी वक्त खदान में हादसा हो जाता है और आग लग जाती है जिसकी वजह से काफी सारे लोग की मौत हो जाती है। शिमिगशी को जब पता चलता है खदान नंबर 2 में आग लग चुकी है तो उसे बंद करने का हुक्म देता है। जब शिमिगशी को पता चलता है यून भी उसी खदान के अंदर है। यून को खदान से बाहर निकलने के लिए सैनिकों को बोला जाता है। दूसरी ओर पाक सबको खदान से बाहर निकलने के लिए खदान के द्वार को उड़ा देता है। खदान में हुए हादसे में यून जख्मी हो जाता है। यून सभी को बताता है कि अगर घायलों का इलाज नहीं किया गया और मृतकों को मुआवजा नहीं दिया गया तो हम हड़ताल करेंगे। शिमिगशी यून की बातें मान तो लेता है लेकिन घायल लोगों को इलाज न कराकर उन्हें मार देता है। दूसरी ओर एक जापानीज मैल के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और चोय मैल को उसके हाथ से बचाता है। चोय की ऐसी बर्ताव से मैल चोय पर भरोसा करना शुरू करती है। मैल और चोय एक दूसरे को अपने अतीत के बारे में बताते हैं। मैल चोय को बताता है कि कैसे उसे इस नर्क में डाला गया। शिमिगशी अपने सुप्रीम अफसर को खुश करने के लिए सोही का सौदा करने के बारे में सोचता है। शिमिगशी ली को बुलाता है और कहता है सोही को इस जंग के मैदान से दूर भेजने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मिस्टर चिबा जो मेरे अच्छे दोस्त हैं वो तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी बनाना चाहते हैं क्योंकि उनकी बेटी कुछ साल पहले एक बमबारी में मारी गई थी। दूसरी ओर पाक यून को अपने बारे में बताता है और बोलता है मैं आपको यहाँ से ले जाने आया हूँ। पाक यून को बोलता है आपको एक बोट में यहाँ से ले जाएंगे लेकिन उससे पहले मुझे एक टेलीग्राफ भेजना पड़ेगा। यून के आदमी पाक को बताता है तुम्हें टेलीग्राफ तक एक ही आदमी पहुँचा सकता है। पाक यून के आदमियों के साथ ली के पास जाता है और ली को टेलीग्राफ रूम की तरफ जाने के लिए मदद करने कहता है। ली जानना चाहता है कि टेलीग्राफ रूम में जाकर तुम लोग क्या करोगे और अगर तुम लोगों ने सच नहीं बताया तो मैं सबको बता दूंगा। मजबूरन पाक ली को अपने प्लान के बारे में बताता है। ली पाक के साथ सौदा करता है अगर तुम मुझे और मेरी बेटी को अपने साथ ले जाओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पाक ली के साथ सौदा करने के लिए राजी हो जाता है। ली अपनी टीम के साथ पहरेदारों को उलझाए रखता है और कमरे की चाबी का छाप ले लेता है।
ली चाबी बनाने वालों को थोड़ा पैसे देता है और चाबी बना लेता है। ली पाक को चाबी दे देता है और बताता है अपने वादे के बारे में मत भूलना। पाक पहरेदारों की नजरों से बचकर टेलीग्राफ रूम तक पहुंच जाता है और टेलीग्राफ भेजता है। वापस आते वक्त पाक को कुछ दस्तावेज मिलता है। अगले ही दिन कुछ अमेरिकन फाइटर प्लेन आइलैंड के ऊपर से जा रहे थे। शिमगसी सबको अपने अपने घरों में जाकर लाइट्स ऑफ कर देने के लिए कहता है। पाक मौके का फायदा उठाकर यून को लेकर भागता है, लेकिन यून को लगता है पाक ने उसे धोखा दिया है, इसलिए वो अपनी बेटी के साथ पाक को ढूंढने निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद पाक यून के साथ एक खंडार में रुकता है। पाक यून से कहता है टेलीग्राफ रूम से वापस आते समय मुझे कुछ दस्तावेज मिले, जिसमें यह लिखा था कि मजदूरों के कमाई के पैसे और जो लोग मर गए उनके सारे मुआवजा 2 लोगों के खाते में जाता है, और वो 2 लोग आप और शिमगसी है। पाक यून पर गन तान देता है और बोलता है इस आइलैंड से आज तक कोई भी इंसान भाग नहीं पाया क्योंकि आप उनकी खबर देते थे। उसी वक्त ही अपनी बेटी के साथ पाक से मिलने आ जाता है। यून की वफादार तो चौंग वो वहाँ पर आ जाता है और सोही को पकड़ लेता है। तो चौंग पाक से कहता है उन्हें छोड़ दो, नहीं तो मैं उस बच्ची को मार दूंगा। उसी वक्त अमेरिकन आइलैंड पर बम गिराना शुरू कर देते हैं। एक बम शिमगसी के घर पर गिरता है और शिमगसी बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। दूसरी ओर सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते रहते हैं। जापानीज अपने लोगों को तो बचा लेता है, लेकिन कोरियंस को मरने के लिए छोड़ देता है। इसी दौरान यून पाक को गोली मार देता है और पाक पानी में डूब जाता है। तो चौंग वो जब यून से सवाल करने लगता है तब यून को चौंग को गोली मार देता है। किसी भी तरह पाक ली और सोही के पास पहुंचता है और सोही और ली पाक की मदद करते हैं। दूसरी ओर यमाडो को कॉल आता है कि हिटलर जंग हार गया और अमेरिकन सबको मार रहे हैं जो हिटलर के साथ थे, इसलिए खदान के सारे कोरियंस को मारने का हुक्म दिया गया। पुराने कोरियन सुपरवाइजर एक जापानीज लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की मर जाती है और सारा इल्जाम चौंग पर डाल दिया जाता है। दूसरी ओर यमाडो खदान के पुराने मैनेजर शिमगसी को मार देता है और खुद खदान के मैनेजर बन जाता है। चौंग को पुरानी सुपरवाइजर बहुत मारता है और कहता है कबूल कर लो कि तुम इस लड़की को मारा है। यमाडो यून के साथ मिलकर नया सौदा करता है, तुम मुझे सारे पैसे दे दो, बदले में तुम्हें यहाँ से निकलने में मदद करूंगा और बाकी कोरियंस को यही मार दिया जाएगा। यून यमाडो के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, लेकिन यून इस बात से बेखबर था कि सोही और पाक उनकी सारी बातें सुन रहे हैं। यून सबको बताता है अब से हमें भी वो सारी सुविधा मिलेंगे जो जापानियों को मिलता है, और कल हम सब के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया है खदान में। तभी पाक आता है और सबको बोलता है कल सबको मारने के लिए यून यमाडो के साथ मिलकर समारोह का प्लान किया है। यून सबसे कहता है पाक विदेशियों का सैनिक है। ली अपनी टोली के साथ सारे दस्तावेज ले आता है और सबको यून के चोरी के बारे में बताता है, लेकिन पाक और ली पर कोई विश्वास नहीं करता। तब सोही और एक लड़का गवाही देता है यून ने को चौंग को मार दिया है। गुनाह साबित होने के बाद पाक यून को मार देता है। पाक के प्लान के हिसाब से सब लोग काम करना शुरू करते हैं। भागते वक्त वो सैनिक सबको देख लेता है और पाक उन्हें गोली मार देता है। गोली की आवाज की वजह से यमाडो को पता चल जाता है कोरियंस भाग रहे हैं। इसी वजह से कोरियंस और जापानीज के बीच महायुद्ध शुरू हो जाता है। लड़ाई की वजह से कोरियन और जापान के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। आखिरकार पाक यमाडो का सर काट देता है और ऐलान करता है कि लड़ाई खत्म हुई। लेकिन इस लड़ाई में मैल, चॉय और आखिर में ली अपनी बेटी की जिम्मेदारी पाक को देकर मर जाता है। द बैटलशिप आइलैंड मूवी को सोनी पिक्चर्स टेलीविजन ने हिंदी में डब किया है। हमेशा की तरह मूवी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।